आप सभी भाई बहनों को राधे राधे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज है रंग भरी एकादशी, इसको आंवले की एकादशी भी कहते हैं। आज आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आज से होली की शुरुआत हो जाती है। तो आप लोगों को मैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी कहते हैं। आप लोगों को मैं एकादशी की कथा सुना रही हूँ, आप लोग सुनिए इसको। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, ऐसा व्रत कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। कृष्ण जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला तथा 1000 गोदान के फल देने वाला है। हिंसा करने वाला व्याधि की जैसी मुक्ति हुई इस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से शोभित वैदिश नाम का नगर था। हे नृप, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ का चैत्रस नाम एक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान तथा धनी शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसने राज्य में निर्धन और लोभी नहीं दिखाई देता था। दोनों पक्ष की एकादशी के दिन मनुष्य भोजन नहीं करते थे, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी एकादशी आई। इस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे क्षत्रिय उपाहन पंचरत्न और सुंदर गंध से शोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया और बोले, सब पापों को नाश करने वाली आंवलिका, तुमको नमस्कार है, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो। उसी समय वहाँ पर एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग व आंवलकी एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहाँ बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहाँ आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। सुदित होने पर भी एकादशी का महामात्य सुना। इसमें युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर में आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अंतर्गत व्याघ्र की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगिनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आंवलिकी की एकादशी का व्रत करते हैं वह निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
Yeah.